भाई साहब, हमने वो कमरा तब बनवाया था जब हमारी त्रिशा से शादी हुई थी। ये सोच के बनवाया था कि जब हमारा बच्चा आएगा तो हम हमारे बच्चे और त्रिशा को लेकर हवेली आएंगे और इसी कमरे में रुकेंगे। आप सबसे आशीर्वाद लेंगे और इस कमरे को हम त्रिशा को सरप्राइज के तौर पर देंगे। पर ना बच्चा आया और ना ही त्रिशा। कुंदन, थारे को पूरा यकीन है कि त्रिशा ने वो बच्चा गिरा दिया होगा? नानी सा, हमारे अलग होने का कारण वो बच्चा ही था और उसने लेटर में साफ लिखा था कि वो बच्चे को गिरा देगी। और जितना हम त्रिशा को जानते हैं, वो अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम ये बात त्रिशा के मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज भी हमारे अंदर एक टूटी सी बिखरी सी आस है कि शायद हमारा बच्चा जिंदा हो। अरे क्या मतलब कि बच्चा जिंदा होगा? बच्चा मारे कहने का मतलब है कुंदन भाई साहब कि जहां भी आपका बच्चा हो, मैं तो आशा करती हूँ कि वो अच्छा हो, सही हो। लेकिन कुंदन भाई साहब, हमारे को आपसे एक सवाल पूछना है कि आप उस बच्चे तक पहुंचोगे कैसे? कोई रास्ता है थारे पास उस तक पहुंचने का? इसलिए तो हम त्रिशा के मुंह से सुनना चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा जिंदा है तो क्या हम कभी उससे मिल पाएंगे? क्या उसके बाप की आवाज उस तक पहुंच पाएगी? नानी सा, कन्नू बहुत देर से रो रहे हैं। इसे कुछ हुआ है, शायद बीमार है ये। भगवान करे त्रिशा का बच्चा जिंदा ना हो, वरना हवेली को उसका वारिस मिल जाएगा और हमारे सारे अरमान मिट्टी हो जाएंगे। रही बात घेवर की, तो उसे तो कभी मां बनने का मौका ना दूंगी मैं। हमारे को दोनों खतरों को खत्म करना ही होगा। कुंदन भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपका बेटा इस दुनिया में जिंदा होता तो आपकी वो पहली पत्नी, क्या नाम है उसका, त्रिशा आपको बताती ना। अब उसको तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, और जो छोरी अपने करियर के पीछे भागेगी वो थोड़ी ना बच्चा संभालेगी। बच्चा संभालने के लिए तो नहीं, मारे कहने का गलत मतलब मत निकालिए। मारे को आपकी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जो आपके साथ हुआ। लेकिन क्या है कि झूठी उम्मीद रखना, ये बात भी तो सही ना है ना। नहीं, आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, ये तलाकनामे पे हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन ये बात बेचारी घेवर को तो ना पता। इस बेचारी ने तो आपसे शादी की ये सोच के कि आप तो कुंवारे होंगे, लेकिन आप तो शादीशुदा निकले। इस बेचारी का क्या हाल हुआ ये तो आप देख ही रहे ना। मैं सही कह रही हूँ ना घेवर? और एक बात देखो, पहले तो तूने झूठ बोला कि तेरी घेवर से शादी हो चुकी है, फिर पंचायत के सामने बिना तलाक लिए घेवर से शादी कर ली है ना। बोल बोल, क्यों की शादी? भाई साहब, हम ना 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 ना, अब और झूठ नहीं। अब ये मत बोलना छोटे कि हमने उनको सुरक्षा देने के लिए उनसे शादी की। वो सुरक्षा तो हम भी दे सकते थे, लेकिन पता फर्क क्या है? फर्क ये कि हमारी शादी का सबको पता था और तेरी शादी का किसी को पता नहीं था। इधर देख, पता सच क्या है? सच ये है
कि तू हमें खुशहाल देख नहीं सकता। हमें खुशहाल देखकर तेरी छाती पर सांप लौटते हैं। यही सच है ना? नहीं भाई साहब, आप हमें बहुत गलत समझ रहे हैं। हाँ, गलत नहीं समझ रहा हूँ ना, तू तो सही है। ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। हमारी छाती पर एक बोझ था। केवल एक और राज है जो कोई और जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। हम कई बार बताने की कोशिश करते रहे लेकिन बता नहीं पाए। कौन सा राजकुमार सा? असल में गन्नू, घेवर, गन्नू की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसे दवाई देना जरूरी है। चल। कुंदन, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारी बात अधूरी है। अब भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं आपको। कुंदन साहब बताएं या ना बताएं, मगर मारे को तो इनका वो राज पता है और मैं ये राज बाहर लेकर आऊंगी। मैं भी गन्नू को देख कर आती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर बुलाना पड़े, है ना? आप हम सबको बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा बोझ है आपके मन में जिसकी वजह से आपको घेवर से शादी करनी पड़ी? ये बात सबसे पहले घेवर का जानना जरूरी है मासा। घेवर का ही जानना जरूरी है मासा। जा, तू घेवर के पास जा, हमारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। जा, बता से घेवर को सब। आहा, बताओ जीजी, हम कुंवर साहब को कितना सीधा साधा समझते थे, लेकिन वो कितने चालाक निकले। पहले से ही एक शादी करके बैठे हैं। अरे इससे कितनी शक्कर डाल रही हो? लगता है पागल हो गए खुशी के मारे। रे पीपड़ी, जो खुशी मारे को मिली है ना, उसके आगे तो ये शक्कर की मिठास भी फीकी लागे है। अरे तू समझ ना सकती, कितनी बड़ी खुशी मिली है, इतनी बड़ी खुशी कि इंसान पगलाएगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ, थारे को पता है, आज की ये रात इस हवेली को और मारे भविष्य को बदल के रख देगी। ये जो छोरी है ना घेवर, एक नंबर की बेवकूफ है, लेकिन खुदार उससे कई